ओम शांति। आज का भगवद गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 52 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 52। श्लोक है यदा ते मोह कलिलम बुद्धिः व्यतिकरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य। श्लोक दोबारा। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिः व्यतिकरिष्यति श्लोक दोबारा। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिः व्यतिकरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। संधिविच्छेद श्लोक का यदा ते मोह कलिलं बुद्धिः व्यतिकरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। संधिविच्छेद दोबारा। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिः व्यतिकरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। यदा ते अर्थात जब तेरी बुद्धि अर्थात बुद्धि श्रोतव्यस्य अर्थात सुनाई श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। एक शब्द नीचे है, इसमें लिखा हुआ सुनाई अर्थात और मोह कलिलम अर्थात मोह रूप कीचड़ को व्यतिकरिष्यति अर्थात पार करेगी तदा अर्थात तब निर्वेदम अर्थात वैराग्य को गन्तासि अर्थात प्राप्त होगा। एक बार दोबारा शब्दों का अर्थ। यदा ते अर्थात जब तेरी बुद्धि अर्थात बुद्धि श्रोतव्यस्य श्रुतस्य अर्थात सुनाई अर्थात और मोह कलिलम अर्थात मोह कीचड़ को व्यतिकरिष्यति अर्थात पार करेगी तथा अर्थात निर्वेदम अर्थात वैराग्य को गन्तासि अर्थात प्राप्त होगा। श्लोक का अर्थ है जब तेरी बुद्धि सुनाई और मोहरूप कीचड़ को पार करेगी तब वैराग्य को प्राप्त होगा। अर्थात अभी तक हमने कर्मों की चोरी के बारे में समझा। अभी तक जो भी श्लोक चल रहे थे उसमें भगवान ने अर्जुन को कैसे कर्म होने चाहिए वो बताया। कर्मों के फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, सफलता असफलता में भी बराबर रहना है, समत्व ही योग है। और कल के श्लोक में बताया कि ऐसे जो कर्मयोगी ज्ञानी जन है वो कर्म विश्व कल्याण के फल को भी त्याग करके विशेष रूप से बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो परम
जब इस तरह से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे तभी परम वैराग्य की अवस्था को प्राप्त होंगे। तो आज के श्लोक में अभी तक तो कर्मों की बात समझते रहे, अभी बात है यहाँ समझने के लिए कि वैराग्य की अवस्था को प्राप्त होने के लिए सबसे जरूरी है कि सुनी सुनाई बातों से पार होना। इसके लिए तो मुरलियों में भी हम सुनते हैं, नीचे मुरली पॉइंट भी लिखा हुआ है। मुरली की तारीख है 30 जनवरी 71, मुरली डेट 30 जनवरी 71। पॉइंट है, सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है, अभी भी पाते जा रहे हैं। तो ये तो पुरुषार्थी जीवन का सबसे मेन पुरुषार्थ है, इसलिए क्योंकि जैसे हमने बेसिक कोर्स में भी समझा है कि मन बुद्धि को ही सबसे पहले संग का रंग लगता है और उसी के कारण पतन का मूल कारण वही है। और आत्मा जो भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है उसके सबसे नजदीक ये दोनों ज्ञानेंद्रिया है, एक तो आंखें और दूसरा कान। अर्थात जो भी बात इसके पहले भी हमने श्लोक सुना है, समझा है, व्यवसायत्मिका बुद्धि, जिसमें ये बताया है कि अनेक शाखाओं की मते असंख्य है। तो इसी तरह से आज के श्लोक में भी इसी से रिलेटेड भावार्थ है। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं तो अच्छे से अर्थ समझ में आएगा। जब तेरी द्वापर से ही विकारी बनी बुद्धि, मीडिया, शास्त्र, दैहिक गुरुओं आदि की सुनी सुनाई और विदेशियों विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के मोह रूप कीचड़ को भली भांति पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। एक बार दोबारा अर्थ देखिए। जब तेरी द्वापर से ही विकारी बनी बुद्धि, मीडिया, शास्त्र, दैहिक गुरुओं आदि की सुनी सुनाई और विदेशी विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के मोह रूप कीचड़ को भली भांति पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। इसमें जैसे व्यवसायत्मिका बुद्धि इस श्लोक में जो बातें समझाई है कि अनेक शाखाओं की मतें अनेक है, और मुरली में जिसके लिए शिव बाबा बोलते हैं एक श्रीमत से सदगति और बाकी अनेक मनुष्य गुरुओं के मत से दुर्गति होती है। यहाँ पर अर्जुन को ये सुनी सुनाई बातों की बात बताने की खास आवश्यकता क्यों है? यहाँ तो युद्ध की बात चल रही है। दुनिया वालों को इस बात को, इस श्लोक को लेकर के बात समझा सकते हैं, क्योंकि भक्ति मार्गीय जो भी गीता पाठी ब्राह्मण है वो तो यही समझते हैं कि कोई ऐसा हिंसक युद्ध हुआ है। लेकिन हिंसक युद्ध की बात में, युद्ध भूमि में यहाँ पर ये सुनी सुनाई बातों की, अर्थात श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, इस तरह का जो शब्द प्रयोग किया है, तो युद्ध में ये बात बोलने की भगवान को, अर्जुन को समझाने की क्या आवश्यकता है? अर्थात ही ये वास्तव में कर्मों के क्षेत्र का युद्ध है। और ऐसे समय में कर्म करते समय जहाँ सब उलझे हुए हैं कर्मों की थ्योरी में, तो अच्छे कर्म हो, सत्कर्म कैसे करे,
या कर्मों के द्वारा सुख शांति की प्राप्ति कैसे हो, इस युद्ध में जीतने के लिए, सुख शांति प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य ऐसे युद्ध के संघर्ष के समय कहीं ना कहीं मार्गदर्शन चाहता है। और जब मार्गदर्शन की आवश्यकता से वो कहीं ना कहीं भटकते हैं, और भटकने के कारण ही जहाँ अनेकों की मत में बुद्धि जाती है, तो वहाँ ही फिर वैराग्य के बदले और ही कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, जिसके लिए भावार्थ में शब्द बोला है मोह रूप कीचड़ को। मोह रूप कीचड़ को अर्थात जैसे मुरली में शिव बाबा बोलते हैं, या तो कहावत भी है कि मोह सकल व्याधि कर मूला, अर्थात मोह ही सारी व्याधियों का जड़ है। और यहाँ मोह रूप कीचड़ बोला है। जो भी पांच विकार है वो देह भान की जो मिट्टी है उससे निर्माण होते हैं। और ये कीचड़ अर्थात मोह रूप कीचड़ में अर्थात दलदल में बुद्धि फंस जाती है। जहाँ अनेक जगह पे बुद्धि फंसेगी तो वहां पर जिस तरह से संघर्षमय वातावरण से निकलना है युद्ध के स्थिति से, वो नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए यहाँ मोह रूप कीचड़ बोला है। और साथ में यहाँ जो बताया है, द्वापर से ही विकारी बनी बुद्धि, अर्थात सतयुग त्रेता युग में तो देवताओं का राज्य है, वहां पर आत्मिक स्थिति फिर भी परसेंटेजली त्रेता युग अंत तक भी रहती है। और द्वापर युग से जैसे देहभान बढ़ा तो बुद्धि विकारी बनी। जैसे सीढ़ी के चित्र में दिखाया है, रावण अपनी जंजीरें द्वापर युग से ही फैलाने लगता है। तो यहाँ वो जंजीरें ही अलग अलग प्रकार की है जिसमें बुद्धि फंस जाती है। जो यहाँ क्लैरिफिकेशन में बताया है शिव बाबा ने कि मीडिया, शास्त्र, दैहिक गुरु आदि की, मीडिया अर्थात जो भी समाज में आज ढेर सारी मीडिया के साइंस के साधन निकले हुए, न्यूज़पेपर से, न्यूज चैनल से, या तो फिर व्हाट्सएप है, बहुत सारे ऐसे साधन है जिसके द्वारा समाचार लेन देन होता है, बातें की लेन देन होती है। इसके अलावा शास्त्र, तो शास्त्र तो द्वापर युग, जैसे जैसे द्वापर युग से कलयुग तक उतरते गए वैसे वैसे शास्त्रों में भी मिक्सचरिटी होते गई, उसमें मनुष्यों की मनमत मिक्स हो गई, जिसके लिए बोला है शास्त्रों में भूसा है पूरा। बहुत कम ऐसी बातें हैं जो मुरलियों में उल्लेख आया है, उसे तो शिव बाबा क्लियर करते ही है। और दैहिक गुरुओं आदि की, तो शिव बाबा की मुरलियों के हिसाब से तो जो भी देह भान में है उन सबको ही शिव बाबा जो अपने अपने मत देते हैं, उन सबको ही शिव बाबा देही गुरुओं की कैटेगरी में ही लगते हैं। तो इस हिसाब से ही मीडिया, शास्त्र, दैहिक गुरु आदि की सुनी सुनाई और विदेशियों विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के मोह रूप कीचड़ को भली भांति जब बुद्धि पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। अर्थात ये जो भी विदेशी विधर्मियों के द्वारा भी बहुत ऐसी अंधश्रद्धा युक्त बातें फैलाई जाती है, बताई जाती है, तो इसमें तो सबसे पहले जो भी मुरलियों में बातें बताई है नई दुनिया की स्थापना के लिए, ज्यादातर विदेशी विधर्मी जो है या तो ऐसे जो रावण की जंजीरें फैलाने वाले हैं वो मुरलियों की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो उसी के कारण ही ढेर सारी ऐसी वैरायटी बातें फैलाते हैं, और इसके कारण उसके प्रभाव में जब आते हैं तो नई दुनिया की स्थापना या स्वर्ग की स्थापना के बारे में जो भी बातें मुरलियों में आती है उस पे विश्वास करना बंद कर देते हैं। और ऐसे जब होगा तो इसी विनाशी दुनिया में ही बुद्धि अटकी हुई रहेगी, उलझी हुई रहेगी, और जब वैराग्य को प्राप्त ही नहीं होगी बुद्धि,
तो जैसे बोला जाता है, बिन वैराग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अर्थात जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक विवेक बुद्धि अर्थात जो ज्ञान है, समझ है, वो सही रीति से नहीं आएगी तो परमात्मा के पाठ को यथार्थ रीति पहचानना है। पहचान करके जो वर्षा प्राप्त करना है वो वर्षे की प्राप्ति भी नहीं कर सकेंगे। बाहर की दुनिया वाले तो इन सब बातों में उलझे हुए है ही, और उसी के साथ साथ वो शिव बाबा का जो कार्य चल रहा है सचखंड स्थापन करने का, तो उसके बारे में भी ऐसी ढेर सारी वैरायटी बातें फैलाते हैं जिसमें अटक करके लोग जो बताया ऐसे मोह रूप कीचड़ में फंस जाते हैं। जब दलदल में फंस जाते हैं तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ये तो मीडिया है, शास्त्र है, ये सब देहभानी जो लोग हैं उनके द्वारा ही तैयार की हुई बातें हैं, जिसके लिए मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं कि ऐसे ऐसे ग्लानि के एटम बम तैयार करते हैं। विदेशी विधर्मी जो है उनमें वो तो पवित्रता को मान्यता देने वाले धर्म नहीं है, इसीलिए वो ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं जो जैसे देखता है तो उसी आधार से बिना समझे उन बातों को मीडिया के द्वारा फैला देते हैं, और उन बातों में अर्थात सुनी सुनाई बातों पर इस तरह से जब विश्वास करते हैं तब वही मन बुद्धि की दुर्गति होती है। ये तो बाहर की दुनिया की मीडिया की बातें हो गई, या जो शास्त्र भक्ति मार्ग में बने हुए हैं उनकी बात हो गई, या दैहिक गुरुओं की। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी अगर जैसे ज्ञान में चलने वाले जो भी है नंबरवार पुरुषार्थी, तो ये बात तो परसेंटेजली सभी समझते हैं कि मीडिया में बहुत ऐसी बातें हैं जो झूठी बातें फैलाई जाती है, शास्त्रों में भूसा है, ये सब बातें तो मुरलिया सुनते सुनते अब तक समझते आए हैं। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो बेहद के मीडियाज है ऐसे ऐसी बातें फैलाते हैं। आजकल साइंस के साधन तो ऐसे निकले हैं, जैसे लौकिक दुनिया में या तो बाहर की दुनिया में जो एटम बम बनाते हैं, तो आजकल ऐसे सिस्टम बना है कि एक बार रिमोट दबाया तो बॉम्ब विस्फोट होकर के उसका जो विषैला तत्व है बहुत दूर तक फैलता है, जिसके कारण अनेकों के जीवन को नुकसान पहुंच जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में यहाँ है अनिश्चय रूपी मौत, और यहाँ पर भी व्हाट्सएप के द्वारा या तो बहुत ऐसे साधन आजकल निकले हुए हैं जिसके द्वारा बस एक उंगली के इशारे पर ही ऐसी ऐसी बातें फैलाई जाती है, और उन बातों को देखने मात्र से ही, पढ़ने मात्र से ही, सुनने मात्र से ही, क्योंकि जैसे बॉम्ब का विषैला तत्व अगर थोड़ा भी किसी ने सूंघा तो जरूर जीवन प्रणाली पर उसका असर हो जाता है। इसी तरह से मुरलियों के बरखिलाफ जो रावण संप्रदाय की बातें हैं, अगर एक बार भी ऐसी ग्लानि भरी बातें या जो श्रीमत से मुरलियों से टाली न होने वाली बातें हैं, अगर वो एक बार भी पढ़ ली, कानों से सुन ली, तो उसका असर कहीं ना कहीं संकल्पों पे जरूर होगा, अर्थात तो ग्लानि का विषैला तत्व असर जरूर करता है। इसीलिए बोला हुआ है कि यहाँ मोह रूप कीचड़ है, तो एक तो जिस दुनिया में, जिस समाज में, जिनके भी संपर्क में हम रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जंजीर में बुद्धि फंसी हुई रहती है। और ब्राह्मणों की दुनिया में तो यहाँ जो सोने की, हीरे की जंजीर बोला हुआ है, तो कई बार है तो सभी देहधारी धर्म गुरु ही, सभी अपने अपने हिसाब से मुरलियों की बातों को लेते हैं, और उन मुरलियों की ऐसी ऐसी बातें जिन्होंने जो समझा है उसी आधार से वो बातें अगर बुद्धि में जाती है, उसे टैली नहीं किया श्रीमत से, तो बुद्धि फंस जाएगी और फंसेगी देह भानियों के बीच में, तो जिस तरह वैराग्य को प्राप्त होना है वो भी नहीं होगा। तो ये भी एक कर्मों की थ्योरी है, जिसमें सुनने का कर्म तो किया
और सुनी सुनाई बातों पे विश्वास भी किया तो ऐसे विषैले तत्व कान में जाएंगे, संकल्पों पे असर करेंगे तो पुरुषार्थी जीवन में दुर्गति होगी। जिस तरह से इस महाभारत युद्ध में पार होना चाहिए तो वैसे पार नहीं कर पाएंगे। जो बोला है पाना तो है जीवन मुक्ति का वर्षा, सदगति का वर्षा, लेकिन सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करने के कारण दुर्गति को ही पाएंगे। जो मुरली पॉइंट लिखा हुआ है नीचे, सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है, अभी भी पाते जा रहे हैं। जैसे सच्ची गीता खंड 1 में श्रीमद के बहुत ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसे पढ़ने से समझ में आएगा कि मुरलियों की बातों के अलावा और कहीं भी अगर बातें सुनते हैं, उन पे विश्वास कर लेते हैं तो जिस तरह से इस दुनिया से वैराग आना चाहिए वो नहीं आएगा। इसीलिए ज्ञान में चलने वालों के लिए तो एक खास श्रीमत है और एक खास श्लोक है। इसके पहले भी हमने इससे रिलेटेड, श्रीमत से रिलेटेड ही श्लोक समझा, व्यवसायत्मिका बुद्धि, उसमें भी बताया असंख्य शाखाओं की मतें अनेक है और यहाँ भी विदेशी विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातें और मीडिया, शास्त्र, दैहिक गुरु, ऐसी रावण की जंजीरें, रावण के जैसे अनेक मुख होते हैं तो अनेक बातें होती है, तो ऐसे अनेक बातों में फंसेंगे तो शिव बाबा की बातें जिस तरह से बुद्धि में जानी चाहिए वो नहीं जाएगी और जो अवस्था प्राप्त होनी है वो भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जिसके लिए बोला हुआ है बंधन, ये जो ऊपर के श्लोक में आया हुआ है, बंधनों में अटक जाएंगे और यहाँ तो हमें विशेष रूप से बंधन मुक्त होना है, तो वो करने के लिए ही खास सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। ये आज के श्लोक का अर्थ हो गया। एक बार इसे उच्चारण सहित समझते हैं। ययाति मोहकशिरं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी द्वापुर से ही विकारी बनी बुद्धि, मीडिया, शास्त्र, दैहिक गुरुओं आदि की सुनी सुनाई या विदेशियों विधर्मियों की अंधश्रद्धायुक्त झूठी बातों के मोह रूप कीचड़ को भली भांति पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है, अभी भी पाते जा रहे हैं। मुरली तारीख 30/1/71 पृष्ठ 4 आदि। ययाति मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी द्वापुर से ही विकारी बनी बुद्धि, मीडिया, शास्त्र, दैहिक गुरुओं आदि की सुनी सुनाई या विदेशियों विधर्मियों की अंधश्रद्धायुक्त झूठी बातों के मोह रूप कीचड़ को भली भांति पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है, अभी भी पाते जा रहे हैं। मुरली तारीख 30/1/71 पृष्ठ 4 आदि। अभी आगे इसी श्लोक से सिलेक्टेड पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1457, डिस्कशन नंबर 1457। आदि समय में ब्राह्मण बनते हैं, चाहे बेसिक में आए हो पूर्व जन्म में,
और चाहे एडवांस में आए हो वर्तमान जन्म में, हमारी अवस्था विकर्मों अर्थात पाप कर्मों को जीतने की होती है या हारने की होती है? अच्छी अवस्था होती है। और फिर जैसे जैसे दुनिया वालों के संग के रंग में आते जाते हैं, संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। तो एक दूसरा के अंदर काना फूसी करता है। वो कॉन्फ्रेंस बाद में चलती है या नहीं चलती है? हैं? चलती है। जिसके लिए बाबा ने बोला भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। गीता में भी आया हुआ है, ऐसी स्टेज से जो पार कर जाता है तदागंतात् निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। सुनी सुनाई बातों से जिसको वैराग आ जाता है, ये सब झूठ बोलने वाले, हम किसी के चक्कर में आने वाले नहीं, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ऐसी स्टेज भी आएगी या नहीं आएगी? अभी क्या होता है, घड़ी में बाप के ऊपर निश्चय आता है और सुनी सुनाई बातों के आधार पर घड़ी घड़ी में क्या होता है, अनिश्चय आ जाता है। ऐसा नंबरवार परसेंटेज में होता है या नहीं होता है? नहीं होता है? होता है। लेकिन ऐसी भी स्टेज आनी है अंत में, जबकि हम किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। जो शास्त्र में भी बोला हुआ है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। अभी आगे बेसिक कोर्स में बात चल रही थी सत असत योनियों की। जो अभी तक हमने समझा है, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं आती है, 84 जन्म लेती है केवल। जिसके लिए हमने समझा था कि पाप का दंड भोगने के लिए मनुष्य रूप में ही बहुत सारे दुख भोगता है। और भी ऐसे बातें समझी, जैसे जनसंख्या की बातें, मनुष्य ही पशु जैसी चलन चलने लगता है। शास्त्रों में भी पुनर्जन्म के जो उदाहरण आए वो भी समझे। और भगवत गीता में भी मनुष्य पापों का दंड भोगने के लिए मनुष्य रूप में ही ऐसे दुखदायी जन्म मिलते हैं, जैसे स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, इसे पाप योनियों के रूप में उल्लेख बोला हुआ है गीता में। और साथ में ही जो काम, क्रोध, अहंकार, घमंड ऐसे विकारों से भरे हुए हैं, उन्हें आसुरी योनि बोला है। जो मूढ़ा जन्मनी अर्थात ऐसे अधम गति में ही जन्म लेते रहते हैं, ऐसे उल्लेख भगवत गीता में आया है। उसी के साथ साथ ही जैसे कि पशु योनियों के रूप में अलग से कहीं नहीं बोला है, लेकिन आसुरी योनि के रूप में ही जो जन्म लेते हैं उसे ही वास्तव में दुखदाई योनि बोला है, जो पापों के दंड के रूप में भोगते हैं। कल जैसे हमने समझा था एक श्लोक गीता का, गीता में सत असत योनियों का उल्लेख आया है। बहुत से ऐसे लोग हैं गीता पाठी ब्राह्मण जो सही रीति से गीता को पढ़ते हैं तो वो इन बातों को जरूर समझेंगे। सत और असत, इन दो शब्दों में वास्तव में अर्थ समाया हुआ है। सत माना सत्य और असत माना असत्य। लेकिन भगवत गीता के हिसाब से देखते हैं
कि यहाँ इन दो बातों का योनियों के रूप में उल्लेख क्यों आया है। कल हमने 13वें अध्याय का 21वां श्लोक देखा था, अध्याय 13 श्लोक नंबर 21। इसमें बात आई है कि आत्मा प्रकृति में स्थित, प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को भोगता है। इसके पहले भी हमने इस बात को समझाया है कि 3 गुण अर्थात सत, रज और तम, ये 3 गुणों को प्रकृति में स्थित, प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को आत्मा भोगती है। और वास्तव में इसी के कारण, इन गुणों के कारण ही आत्मा प्रकृति के देह रूप पिंजरे में बंध जाती है, जिसके लिए यहाँ बोला है भावार्थ में, इन गुणों में आसक्ति या लगाव इस आत्मा के सत असत योनियों में जन्म का कारण है। अभी प्रश्न है कि सत और असत योनि क्या होती है। योनिया माना तो जन्म के हिसाब से यहाँ बोला है, तो ये सत और असत योनियों का उल्लेख भगवत गीता में क्यों आया है, और इसका सत रज तम इन गुणों से भी कोई संबंध है क्या। सबसे पहले तो हमने जैसे पाप कर्मों का दंड के रूप में जो 14वें अध्याय का 15वां श्लोक और 16वें अध्याय का 20वां श्लोक देखा, अध्याय 14 श्लोक नंबर 15 और अध्याय 16 श्लोक नंबर 20, इसमें तामसी गुण वाले मूर्ख लोग आसुरी योनि को पाते हैं ऐसे आया है, जिसमें क्रूर मनुष्य ऐसे भी शब्द आया था। अर्थात जैसे जानवर क्रूर होते हैं, हिंसक होते हैं, इसी तरह से जो तामसी गुण वाले हैं, जिनमें अहंकार, घमंड, क्रोध, काम ऐसे विकारी भाव पूरी तरह से भरे हुए हैं, तो ऐसे मूढ़ा जन्मनी अर्थात ऐसे लोग अधम गति को पाते हैं, आसुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अब इसमें ये जो तामसी गुण वाले हैं वो आसुरी योनियों वाले हैं, तो इसका मतलब इसके उल्टा जो सात्विक गुण वाले हैं वो जरूर देव योनि वाले होने चाहिए। अब ये इसके लिए भी गीता में कोई उल्लेख आया है क्या, इससे पहले देखते हैं। आसुरी योनियों की निशानियां भगवत गीता में बताई, तो देवताएं योनियों की अर्थात जो पाप पुण्य करने वाले हैं, सात्विक गुण वाले हैं, तो उनकी भी निशानियां गीता में बताई होगी। तो वो निशानियां क्या है जिसके आधार से ही हम सत असत योनियों को समझ सकते हैं। गीता में शब्द आया हुआ है निर्मल लोक का। अभी हमें समझाना है सत योनियां होती क्या है। 14वें अध्याय का 14वां श्लोक देखिए, अध्याय 14 श्लोक नंबर 14। इसमें श्लोक है 14वें अध्याय का 14वां श्लोक। श्लोक देखिए, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत् तदा उत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। श्लोक दोबारा देखिए, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत् तदा उत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। अर्थात जब देहधारी सत्वगुण अति बढ़ने पर प्रलय कालीन महामृत्यु पाता है, तब तो पुरुषोत्तम को जानने वालों के निर्मल स्वर्गीय लोकों की देवताई पीढ़ियों में जन्म पाता है। जैसे भक्ति मार्गीय लोग स्वर्ग कहते हैं ऊपर है, यहाँ ये निर्मल लोक के रूप में जहाँ शब्दांकन आया है भगवत गीता में, और निर्मल लोक अर्थात ही स्वर्गीय लोक है, और ऐसे लोक में सत्वगुण बढ़ने पर जन्म पाता है ऐसे बताया है। अर्थात जहाँ सत योनियों की बात आई है, तो यहाँ पे सत्वगुण अति बढ़ने पर निर्मल लोकों को पाता है।
अब ये निर्मल लोक क्या है? लोक जिसे कहते हैं वास्तव में कि स्वर्ग ऊपर है, जहाँ सूरज, चांद, सितारों से भी ऊपर कोई ऐसा लोक है जहाँ पर स्वर्ग है, ऐसे भक्ति मार्गीय लोग समझते हैं। अब ये समझने की बात है कि जब कोई शरीर छोड़ता है तब तो ये देह यहाँ ही नाश होता है और ऊपर आत्मा जाती है केवल, तो ऊपर इस तरह से कोई देवताई लोक कैसे हो सकता है? ये बातें हम आगे समझेंगे अगले टॉपिक में। यहाँ केवल बात है कि यहाँ सत असत योनियों को हमें समझाना है जिज्ञासुओं को। तो यहाँ निर्मल लोक स्वर्गीय लोकों में जन्म पाता है ऐसे बोला है। सत्व गुण वाले निर्मल लोक में जाते हैं। ये निर्मल लोक क्या है और कहाँ रहता है? गीता के ही 14वें अध्याय का 18वां श्लोक देखिए, अध्याय 14 श्लोक नंबर 18। 18वां श्लोक देखिए, श्लोक है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसः। श्लोक दोबारा देखिए, श्लोक नंबर 18, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसः। अर्थात यहाँ पर सभी को गुण अनुसार स्थान बता दिया है इस श्लोक में। भावार्थ में सत्व गुण में स्थित ऊपर जाते हैं। जहाँ निर्मल लोक की बात आई है कि निर्मल स्वर्गीय लोकों को पाता है, यहाँ सत्व गुण वाले जो बताया, सत्व गुण बढ़ने पर ऊपर के श्लोक में जो बात आई है, सत्व गुण बढ़ने पर निर्मल लोकों को पाता है। और यहाँ बताया है सत्व गुण में स्थित ऊपर जाते हैं, रजोगुणी मध्य में स्थित होते हैं और जघन्य गुण वृत्तियों में स्थित। जघन्य का अर्थ ब्रैकेट में दिया है पापियों की हिंसावादी ऐसे गुण में वृत्तियों में जो स्थित होते हैं, वो तामसी लोग अधोगति को जाते हैं। अधोगति को अर्थात हमने पहले भी देखा है, अधम गति, दुर्गति को पाते हैं। और यहाँ जैसे क्लैरिफिकेशन में अर्थ अच्छे से लिखा है, रौरव नरक की असहनीय यातनाओं में जाते हैं। अब यहाँ ये भी बात है कि क्लैरिफिकेशन सहित जो अर्थ है वो तो हम ज्ञान में चलने वाले अच्छी रीति से समझ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि बाहर की दुनिया वाले वो जो गीता पढ़ते हैं उसी हिसाब से समझेंगे। इसीलिए जब भी अर्थ समझाएंगे तो इसका जरूर ध्यान रखिए, जिज्ञासुओं को अर्थ समझाते समय जो बोल्ड वाला अर्थ है, जो ब्रैकेट में नहीं है, वैसा अर्थ ही समझाने का प्रयास करें पहले। और जब वो नहीं समझ पाते हैं तब क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ समझाए, क्योंकि हो सकता है लोग इसमें बात उठाए कि ये तो आप लोगों का अपना क्लैरिफिकेशन है, लेकिन बाहर की जो गीताएं है उसमें भी इस तरह का उल्लेख आया हुआ रहता है। इसीलिए पहले जो शब्दशः अर्थ है उसी के आधार से जिज्ञासुओं को समझाए। तो जहाँ सत योनियों की बात चल रही थी, सत योनियों की बात के लिए जो बताया कि सत्व गुण बढ़ने पर निर्मल लोक को पाता है, और सत्व गुण बढ़ने वाले जो सत्व गुण में स्थित है वो ऊपर ऊंची स्थिति में जाते हैं, और जो तामसी लोग है अर्थात आसुरी लोग है वो अधोगति को जाते हैं। अभी बात है सत्व गुण वाले ऊपर जाते हैं, तो फिर ये निर्मल लोक या सत्व गुण वाले ऊपर जाते हैं, तो क्या ये निर्मल लोक ऊपर है क्या? ये बात जरूर ध्यान रखें। हम ये सत असत योनियों की बात को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि मनुष्य 84 लाख योनियों में नहीं जाता, पापों का दंड भोगने के लिए वो इसी दुनिया में दंड भोगता है।
तो गीता में जैसे बात आई है, आसुरी योनियों वाले अधम गति को पाते हैं, अर्थात नीची गति को पाते हैं, दुर्गति को पाते हैं। तो इससे विपरीत जो देवताई गुण वाले होंगे, अच्छे गुण वाले, सत्व गुण वाले, सात्विक गुण वाले, और जरूर देवताओं को पाते हैं। और इसमें ये बात हमें समझनी है, जिज्ञासाओं को क्लियर करनी है, वास्तव में मनुष्य ही अपने गुणों में अच्छा होने के कारण पुण्य बढ़ जाता है, तब वो ऊंची स्थिति में देवताई पद को पाता है। और जब वो नीचे पाप कर्म करता है तो इसी दुनिया में ही वो असुर बनता है। तो इस बात को क्लियर करने के लिए ही हमें सत असत योनियों की बात को समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने इस बात को समझा कि 3 गुणों के कारण मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधा हुआ है। और उसमें सबसे पहले जो बात आई है कि माना ये जो गुणों का लगाव है, यही सत असत योनियों में जन्म का कारण है। और इस सत असत योनियों को समझने के लिए भगवत गीता में बात आई है, सत्व गुण बढ़ने पर निर्मल लोक को पाता है और सत्व गुण बढ़ने पर ऊपर जाता है। अबे ऊपर जाना, निर्मल लोक ऊपर है क्या, और सत्व गुण वाले ऊपर जाते हैं, मतलब क्या, इसे हमें समझना है। अभी आगे बात है यहाँ कि सच में ही वास्तव में ऊपर और नीचे, अर्थात जैसे दुनिया में भक्ति मार्ग में बहुत ऐसी बातें बोलते हैं, बहुत शब्द ऐसे बोलते हैं, तल अतल वितल ऐसे कुछ कुछ शब्द है भक्ति मार्गीय शास्त्रों में, लेकिन वास्तव में जो पाताल लोक धरती के नीचे है, कहते हैं असुर वहां रहते हैं, और सूरज चांद सितारों से ऊपर कोई अलग से स्वर्ग लोक है। तो क्या वास्तव में ऐसे जहाँ 5 तत्वों का कोई कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ ये प्रकृति से बंधा हुआ शरीर कैसे संभव हो सकता है? तो सच में ही कोई ऐसा ऊपर या नीचे स्वर्ग लोक या पाताल लोक रहता है क्या? इसे समझना है। जैसे कहते हैं कि स्वर्ग में देवताएं रहते हैं और नरक में असुर रहते हैं। अब गीता में भगवान ने ऐसे स्वर्ग और असुरों का नरक के लिए क्या समझाया है, इससे पहले हमें जिज्ञासाओं को क्लियर करना है, क्योंकि भगवत गीता में तो मनुष्य के कर्मों के अनुसार हर बात की गति और दुर्गति का उल्लेख आया हुआ है। इस हिसाब से देखते हैं कि सच में ही कोई ऐसा ऊपर नीचे लोक का उल्लेख भगवत गीता में है क्या? तो ऐसा उल्लेख नहीं है। इसे समझाने के लिए श्लोक देखते हैं, 16वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 6। अभी हम समझ रहे हैं इस टॉपिक को कि क्या सच में ही स्वर्ग ऊपर और पाताल में कोई नरक लोक है क्या, आसुरी लोक है क्या, या तो फिर अगर नहीं है तो फिर वो दोनों लोक या आसुर या देवताएं कहाँ होते हैं वास्तव में? इसे क्लियर करने के लिए ही 16वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 6 देखिए। श्लोक है, भो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। श्लोक दोबारा देखिए, दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। अर्थात हे पार्थ, इस दुनिया में प्राणियों की सृष्टि, यह शब्द आया है इस दुनिया में, अर्थात जहाँ भगवान अर्जुन को गीता ज्ञान समझा रहे हैं, उस पृथ्वी लोक की दुनिया की बात बताई कि इस दुनिया में प्राणियों की सृष्टि 2 प्रकार की ही है, देवताओं की और राक्षसों की।
दैवी सृष्टि विस्तार से बताई गई, आसुरी सृष्टि मेरे से सुन। जैसे 16वें अध्याय के लिए इसके पहले भी बताया, दैवी संपदा के साथ जन्म लेने वाले और आसुरी संपदा के साथ जन्म लेने वाले दोनों की भी निशानियां 16वें अध्याय में बताई है। और उसी में ये बात आई है कि ये दोनों भी वास्तव में, ये प्राणी जो है, दोनों प्रकार के प्राणी इसी सृष्टि पर जन्म लेते हैं। इसीलिए यहाँ बताया देवताओं की और राक्षसों की, दो ही प्रकार की प्राणियों की सृष्टि इस दुनिया में है। तो इस श्लोक से ही ये बात सिद्ध होती है कि वास्तव में अलग से कोई देवताएं ऊपर है और राक्षस कोई नीचे धरातल में, कोई पाताल लोक धरनी के नीचे है, ये बात नहीं है। इसमें ही ये बात आई कि ऊपर या नीचे कोई दूसरा लोग नहीं होता है। यहाँ पर ही सत्व गुण वाले ऊपर और तमोगुण वाले नीचे जाते हैं। इसका और अच्छी तरह से अर्थ हम भगवत गीता के आधार से जिज्ञासुओं को क्लियर करेंगे कि ऊपर और नीचे वास्तव में ये सूरज चांद सितारों से ऊपर और धरनी के नीचे की बात नहीं है, बल्कि यहाँ ऊंची और नीची स्टेज की बात है। अब जिज्ञासुओं को ये बात तो समझ में नहीं आएगी, ये ऊंची और नीची स्टेज होती क्या है। वैसे तो जो दैनंदिनी भाषा है बोलचाल की, उसमें लोग ये समझते हैं कि विचारों से कोई नीचे गिरता है तो वो नीचे है, और विचारों से जो ऊंचा है, जो चलन से ऊंचा है, कर्मों से जो ऊंचा है, तो ऊंची स्थिति वाला है। इस तरह से थोड़ा जिज्ञासुओं को क्लियर करना होगा। और यही बात को जो देवताएं ऊंची स्थिति वाले और आसुर अधम गति वाले, दुर्गति वाले, नीची स्थिति वाले हैं, वो कैसे है, इसे हम श्लोक के आधार से ही समझते हैं। सबसे पहले 16वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 20। अध्याय 16 श्लोक नंबर 20 देखिए। श्लोक है, आसुरीन योनिम आपन्नाः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। इसमें जो भावार्थ आया है, जन्म जन्म आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको न पाकर वहां से अधम गति ही पाते हैं। अर्थात जैसे इसके पहले हमने 16वें अध्याय के ही आसुरी योनियों की निशानी वाले श्लोक देखे थे, जिसमें ये बातें आई थी कि जो अहंकार, घमंड, क्रोध, ऐसे जो भी है अवगुणों वाले, तो वो सारे ही द्वेष वाले हैं, मुझ योग ऊर्जा का विद्वेष करने वाले हैं। और ऐसे जो द्वेष करने वाले हैं वो आसुरी योनियों में जन्म लेते हैं। और ऐसे आसुरी योनि को प्राप्त हुए जो मूर्ख लोग हैं, वो अधम गति को, अर्थात अति दुखों की अधम गति को ही पाते हैं। तो इससे ये बात हुई अधम गति अर्थात ही नीचे गति। तो यहाँ आसुरों की बात बताई, जो पाप कर्म करने वाले हैं, जिनकी विचारधारा नीचे गति वाली है, विकारों वाली है, तो ऐसे जो है वो अधम गति को पाते हैं। इसका मतलब अभी तक हम श्लोकों के आधार से इस बात को समझाते आए जिज्ञासुओं को, मनुष्य ही जब नीचे गिरता है तो असुर बन जाता है। जैसे पाप योनियों की बात का श्लोक हमने समझा था कि पाप योनियों वाले स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र बनते हैं। ऐसे ही पापी कौन कौन है, वो अति का जो पाप करने वाले हैं वो असुर बनते हैं, नीचे बन जाते हैं। और ऐसे ही जो सत्व गुण वाले हैं वो ऊपर अर्थात निर्मल लोक को जाते हैं, ऊंची गति को पाते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता जैसे बन जाते हैं।
माना मनुष्य जब ऊंची स्टेज अर्थात सत्व गुण को पाता है तो देवता बन जाता है और नीची स्टेज अर्थात तमोगुण को पाता है तो असुर बन जाता है। इसलिए कहा जाता है देवताएं ऊपर और असुर नीचे रहते हैं, जो वास्तव में स्थिति व गति की बात है। जैसे कि दुनिया में इस बात को सभी लोग जानते हैं और इस बात को समझते भी है। कोई बहुत हिंसक है, कोई बहुत क्रोधी होते हैं, या जिस तरह से हिंसा वाले कोई कांड होते हैं तो लिखते समय भी न्यूज में वगैरह लोग बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं, राक्षसों जैसे कर्म करते हैं, जानवरों जैसे कर्म करते हैं। तो लोग इस बात को समझते हैं कि वास्तव में ऐसे जो हिंसक, क्रूरता वाले, क्रोधीपने वाले जो कर्म करने वाले हैं और राक्षसी गुण वाले हैं। लेकिन बुद्धि ने जिस तरह से शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से वर्णन आया हुआ है, या तो जो भी उनका अलग अलग प्रकार से असुरों का वर्णन बताया जाता है, तो इससे यह समझते हैं कि सच में ही असुर कोई ऐसे अलग चेहरे वाले, सींगों वाले ऐसे कुछ होंगे। ये भावना लोगों की बुद्धि में बैठी हुई है। लेकिन मनुष्य जहाँ ऐसे कर्म करते हैं इसी दुनिया में, तो ये जरूर समझते हैं कि राक्षसों जैसे कर्म करते हैं, नराधम जैसे कर्म करते हैं, ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं लोग। लेकिन इस बात को सही रीति से समझ नहीं पा रहे हैं। तो यही बातें हमें जिज्ञासुओं को क्लियर करनी है कि जो हम बोलचाल में समझते हैं तो वास्तव में यही राक्षसीपना या यही आसुरीपना है। अलग से उसके लिए कोई धरनी के नीचे कोई पाताल लोक होगा ऐसे नहीं है। इसी धरती पर ही वास्तव में ही जो कर्म, अपने कर्मों से ही मनुष्य ऊंचा उठता है, अपने विचारों से ही मनुष्य ऊंचा उठता है, और विचारों से और नीच कर्म से मनुष्य नीचे गिर के असुर बन जाता है। और इसे ही भगवत गीता में सत्व, रज और तम इन बातों को बताया है, जिसके लिए अभी अभी हमने देखा श्लोक में ही, जो कि 14वें अध्याय का जो 18वां श्लोक है, 18 नंबर श्लोक, इसमें ये बात आई सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में स्थित लोगों की निशानियां बताई हुई है कि जो सत्व गुण वाले हैं वो सतयुग त्रेतायुग के स्वर्ग लोक में ऊपर अर्थात ऊंची स्थिति में जाते हैं, और रजोगुण वाले द्वापर युग से नर निर्मित नरक लोक में जाते हैं। और जो जघन्य अर्थात अति के पापी हिंसावादी है, तो कलयुग जो कलह क्लेश का युग है, यहाँ पर मनुष्य अति के तामसी बन जाते हैं और यहाँ ही नरक जैसी, कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी जीने लगते हैं। तो वही आसुर जैसे बन जाते हैं, जिनमें जैसे जानवरों में समझ नहीं होती है, भावनाएं नहीं होती है, तो मनुष्य भी अपने विचारों से बेसमझ, पत्थर जैसा, जानवरियत बुद्धि वाला क्रूर बन जाता है, हिंसात्मक बन जाता है। तो उन्हें ही वास्तव में असुर बोला है। आज हमने इस बात को समझा। टॉपिक में बात चल रही थी कि 84 लाख योनियों में वास्तव में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसे हमने भगवत गीता के आधार से अभी तक समझा कि पापों का दंड मनुष्य रूप में ही पाप योनियों के रूप में मिलता है, और वो पाप योनियों के लिए गीता में पिछले हफ्ते हमने समझा था कि अहंकार, घमंड, क्रोध जो भी 5 विकारों से भरपूर है, तो वो परमात्मा की योग ऊर्जा का विद्वेष करने वाले हैं। और ऐसे जो विद्वेष करने वाले हैं उनके लिए बताया वो आसुरी योनियों को पाते हैं, और ऐसे आसुरी योनियों वाले अधम गति को पाते हैं, दुर्गति को पाते हैं। ये तो हमने गीता के आधार से समझा।
कि मनुष्य ही वास्तव में पाप योनियों के रूप में असुर या राक्षस बन जाते हैं। और इसे ही और क्लियर करने के लिए हमने भगवत गीता के आधार से जिज्ञासुओं को इस बात को समझाना है कि गीता में और एक बात आई है जिसमें सत असत योनियों का उल्लेख आया है। 84 लाख योनियों में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मनुष्य यहाँ अपने कर्मों के अनुसार सत और असत योनियों को प्राप्त करता है। कैसे? जिसे हमने 13वें अध्याय का 21वां श्लोक देखा, जिसमें ये बात आई है कि देह रूप इस प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को आत्मा भोगती है और इन 3 गुणों में आसक्तियां लगाव हुई सत और असत माना देव, दानव और आसुर ऐसे योनियों में जन्म का कारण है। अब सत और असत योनियों को क्लियर करने के लिए ही हमने भगवत गीता के श्लोकों को देखा। 14वें अध्याय का 14वां श्लोक, इसमें ये बात आई है कि सत्व गुण अति बढ़ने पर प्रलयकालीन महामृत्यु को पाता है और पुरुषोत्तम को जानने वाला निर्मल स्वर्गीय लोकों की पीढ़ी में जन्म लेता है। और ये निर्मल लोक क्या है, जिसके लिए ही और आगे क्लियर करने के लिए बात आई 18वें श्लोक में कि सत्व गुण में स्थित ऊपर ऊंची स्थिति में जाते हैं और जो तामसी लोग हैं वो अधोगति को पाते हैं। इसी से ये बात सिद्ध हो गई, सत्व गुण वाले ऊपर जाते हैं और तमोगुण वाले अधोगति को आसुर योनियों को नीचे जाते हैं या तो दुर्गति को पाते हैं। अभी ये बात को हमें क्लियर करना है जिज्ञासुओं को, ये सत्व गुण वाले निर्मल लोक को पाते हैं, ऊपर जाते हैं, मतलब क्या, और आसुर योनि वाले अधोगति को पाते हैं, नीचे जाते हैं, मतलब क्या। तो दुनिया में जो मान्यता है स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे है, इस बात को हमें क्लियर करना है जिज्ञासुओं को कि वास्तव में ऐसे कोई ऊपर या नीचे पृथ्वी के अलावा कोई अलग से लोक नहीं होता है, सब कुछ यहाँ पृथ्वी पर ही होता है। इस बात को भगवत गीता के आधार से ही क्लियर किया है, जो 16वें अध्याय का 6वां श्लोक है, अध्याय 16 श्लोक नंबर 6। इसमें ये बात आई है जो आया है 2 भूत सर्गो लोके अस्मिन्। इस श्लोक में ये बात आई है, इस दुनिया में प्राणियों की सृष्टि 2 प्रकार की है, देवताओं की और राक्षसों की। तो इस दुनिया में ये जो बात आई है, अर्थात भगवान जहाँ अर्जुन को गीता सुना रहे हैं कलयुग के अंत में, तो उस दुनिया में प्राणियों की 2 ही प्रकार की सृष्टि है, एक तो देवताओं की और दूसरी राक्षसों की। तो इसी से सिद्ध हुआ कि इसी दुनिया में ही दोनों भी है। तो वो कैसे, अर्थात ही जैसे सत्वगुण बढ़ने पर ऊपर जाता है, अर्थात अपने कर्म, सत्वगुण बढ़ना अर्थात अच्छे कर्मों के आधार से, अपने अच्छे विचारों के आधार से मनुष्य ऊपर उठता है तो देवता ही पद पाता है, और जब नीचे गिरता है कर्मों से हिंसात्मक बन जाता है तो असुर या राक्षस बनता है। तो अलग से कोई लोक नहीं है वास्तव में, वो दोनों भी इसी दुनिया की बातें हैं, जिसके लिए हमने समझा है कि ऐसे नीच कर्म करने वाले अधम गति को पाते हैं, तो उससे उल्टा अच्छे कर्म करने वाले परम गति को, श्रेष्ठ गति को पाते हैं। तो आज इस बात को क्लियर किया कि अलग से कोई जानवर योनियों में जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी दुनिया में पाप का भी दंड मिल जाता है असुर राक्षस बन के, और पुण्य का भी पद प्राप्त होता है देवता ही पद के रूप में। अभी इस बात को जिज्ञासुओं को हमें क्लियर करना है आगे, जैसे साइंस ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि पृथ्वी में ही ऐसी जगह है जैसे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, जहाँ पर
प्राणियों की सृष्टि पनप नहीं सकती है। सूर्य से उचित दूरी जहाँ पर है वहाँ ही जीवन हो सकता है, संभव है। तो इसी के आधार से, साइंस के आधार से भी हम इस बात को क्लियर करेंगे कि वास्तव में जब पृथ्वी पर ही ऐसी स्थिति है तो और ग्रह उपग्रह पर जीवन संभव ही नहीं है। और उसके ऊपर इतना बड़ा जो देह का, जिसे शिव बाबा बोलते हैं कि देह इतना भारी है, इसमें मिट्टी का भारीपन है, तो ये जो दुम्ब है देह की, ये ऊपर कैसे हो सकती है। तो इसीलिए ही ये सारी बातों को क्लियर करने के लिए कल समझते हैं हम। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।